तो उससे पहले मुझे ईश्वर को जानना आवश्यक है। आप किसी चीज को जाने बिना उससे प्राप्त करना चाहेंगे तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उल्टा नुकसान भी हो जाता है। कैसे नुकसान हो जाता है? नुकसान ऐसे हो जाता है, आपने अग्नि के गुणों को सुना, आप कहीं आर्य समाज में गए, आर्य समाज में यज्ञ के ऊपर चर्चा हो रही थी, देव यज्ञ पर चर्चा चल रही थी, और आपने अग्नि के गुणों को सुना। अग्नि के गुणों को सुन करके और कुछ जानकारी नहीं है, आगे पीछे की जानकारी नहीं है। अग्नि बहुत अच्छी होती है, अग्नि पवित्र होती है, अग्नि पवित्र करने वाली है, अग्नि वायु के दोषों को दूर कर देने वाली। ये बात सुन करके व्यक्ति ने, किसी किसान ने अपने घर जाकर के हवन कर लिया, पंडित जी को बुलाया, जितेंद्र जी को बुलाया, आचार्य जितेंद्र जी घर चले गए और हवन किया। हवन के बाद में वो पूरा राख भी नहीं बनी थी, और क्या किया उसने, अंगारों से सिंचाई करना आरंभ कर दिया। जानकारी कम होने के कारण क्या होता है, उसने क्या सुना था, अग्नि बड़ी पवित्र होती है, अग्नि वायु के दोषों को दूर करने वाली है, अग्नि जल के दोषों को भी दूर करने वाली है। उसने क्या किया, अंगारों से, गरम गरम अंगारों से सिंचाई कर दी। संस्कृत में ये उदाहरण आता है, अग्निना सिंचती। अग्निना सिंचती उदाहरण दिया जाता है कि ये ऐसा वाक्य नहीं कहलाता, इसमें व्याकरण की अशुद्धि नहीं है, लेकिन क्योंकि जो पहला शब्द है और जो दूसरा शब्द है, ऐसा वाक्य प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आग से सिंचता है, तो अग्निना सिंचती, उसने आग से सिंचाई कर दी। क्यों जी, फसल अच्छी होगी खराब होगी? खराब हो जाएगी। जितने ज्यादा अंगारे डाल दोगे फसल खराब हो जाएगी। क्यों खराब होगी फसल? क्योंकि आग के गुण दोषों को पूरी तरह से जाने बिना उससे काम लेना आरंभ कर दिया। ईश्वर से आनंद प्राप्त करना है तो ईश्वर के बारे में हमको जानना पड़ेगा। हमने यहाँ पर एक बात सुनी, एक आयुर्वेद का वचन है, ऋते मुद्ग मसूराभ्याम अन्ये आत्मान कारका, कि मूंग की दाल को और मसूर की दाल को अगर आप छोड़ दें, इन दोनों दालों को छोड़ करके बाकी सारी दालें आहारा करने वाली हैं। तो मतलब क्या हुआ, मूंग और मसूर की दाल अच्छी होती। इतनी ही जानकारी नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं, पूरी जानकारी नहीं, अधूरी जानकारी है। जानकारी क्या है कि मूंग और मसूर की दाल अच्छी होती है, ठीक है, यही पता चल रहा है इससे। अब व्यक्ति ने क्या किया, जा रहा था, रास्ते में परचून की दुकान मिली, वहां से आधा किलो दाल ले ली, मसूर की दाल ले ली, और साथ में आधा किलो घी ले लिया, और जाकर के आधा किलो दाल उबाली, आधा किलो घी डाला उसमें और उसको खा लिया। लाभ होगा या हानि हो जाएगी? क्यों हानि हो गई? मसूर के पूरे गुणों को नहीं जाना। इतना तो जान लिया मसूर की दाल लाभकारी है, लेकिन उसमें कितनी मात्रा में, कितनी मसूर की दाल में कितना प्रोटीन होता है, मेरे शरीर की अनिवार्यता आवश्यकता कितनी है, उसको जाने बिना आपने प्रयोग करना आरंभ कर दिया, तो लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना ज्यादा है। क्यों हानि हो गई? क्योंकि पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की। तो ईश्वर से मुझे आनंद की उपलब्धि करनी है, ईश्वर से मुझे अपना तारतम्य बिठाना है, उसके साथ मुझे जुड़ जाना है, उसके गुणों को लेने का प्रयास करना है, तो पहले मुझे ईश्वर के विषय में जानना पड़ेगा कि वो ईश्वर है कैसा। तो ईश्वर के विषय में दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पुस्तक जिसको कहा जाता है, उस पुस्तक में ये कहा गया, परमेश्वर के विषय में बहुत सारी बातें कहेंगे, तो उसमें एक मंत्र आता है कि सपर्यगात। परमेश्वर कैसा है कि वह सब स्थानों पर पहुंचा हुआ है। इसी बात को दूसरे मंत्र में कहा गया, ज्यादा प्रसिद्ध मंत्र में, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये सारे संसार के अंदर अगर कोई व्याप्त है तो वो ईश्वर है। परमेश्वर सब स्थानों पर विराजमान है। सब स्थानों पर विराजमान है तो कोई व्यक्ति ये कहता है कि परमेश्वर जब सब स्थानों पर विराजमान है तो मूर्ति के अंदर है, और आपके यहाँ पर उसका विरोध किया जाता है। आपके आर्य समाज के अंदर लोग कहते हैं जी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और आप खुद ही कह रहे हो जी परमेश्वर मूर्ति के अंदर है, सब जगह पर है, सब जगह पर है तो मूर्ति के अंदर भी है, तो मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? मनुष्य के मन में क्या प्रश्न आता है, कोई व्यक्ति क्या प्रश्न करता है कि जब सब स्थानों पर परमेश्वर है, वेद में कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ दिखता है सब में है, और सपर्यगात, पर्यगात सब स्थानों पर वह पहुंचा हुआ है, तो फिर हमको मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वेद में लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि परमेश्वर की कोई आकृति नहीं है, मूर्ति नहीं है। और दूसरी बात, परमेश्वर की उपासना करने के लिए, किसी से मुलाकात करने के लिए, किसी से मिलने के लिए ये अनिवार्य है। 2 दिन पहले मयंक जी जो हैं वो आनंद विहार दिल्ली के आसपास थे।
मान लीजिए वो यहाँ पर ना आए होते, तो क्या मेरी और इनकी मुलाकात यहाँ पर हो पाती? परमेश्वर तो सब स्थानों पर है, मूर्ति में भी है, माइक में भी है, सब जगह पर है, लेकिन मैं वहां पर नहीं हूं, जीवात्मा तो वहां पर नहीं है। तो वहां पर साक्षात्कार इसलिए नहीं हो पाएगा। साक्षात्कार के लिए दो व्यक्तियों के मिलने के लिए क्या अनिवार्य है कि दोनों एक स्थान पर हों। मूर्ति में परमेश्वर है लेकिन मैं नहीं हूं, इसलिए वहां पर साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए जब मैं मूर्ति के आगे जाता हूं, राम की मूर्ति के आगे जाता हूं, कृष्ण की मूर्ति के आगे जाता हूं, किसी और दुर्गा की किसी और मूर्ति के आगे जाता हूं, तो वहां जाकर के मेरी आंख बंद हो जाती। कोई ऐसा है क्या आंख खोल करके ईश्वर से कुछ मांगता हो? वहां जाकर के भाई जब परमेश्वर के मंदिर में आए थे और तुम्हारे हिसाब से यही परमेश्वर है, तो परमेश्वर के पास जाके उससे आंख क्यों मोड़ ली? अगर वही परमेश्वर सामने था तो आंख क्यों बंद कर ली? इसका मतलब हमको इस बात की जानकारी है भाई परमेश्वर से कुछ मिलना है तो वो आंख बंद करके अंदर ही मिलना है, साक्षात्कार होना है तो अंदर ही होना है, बातचीत होनी है तो अंदर ही होनी है, बाहर होनी होती तो मैं आंख क्यों बंद करता वहां जाकर? कोई व्यक्ति ये कहने लगा कि आपके वेद कितने पुराने हैं? मैंने कहा जी लगभग 2 अरब वर्ष पुराने हैं। तो वो कहने लगे कि आपके वेद 2 अरब वर्ष पुराने हैं और 2 अरब वर्ष से आप ये बात कहते चले आते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति। हाँ जी, मैंने कहा कहते चले आते हैं कि परमेश्वर की कोई आकृति नहीं है, उसको आकृति विशेष में नहीं डाला जा सकता है। तो कहने लगे 2 अरब साल से तो आपकी बात चलती है, या यूएनओ जो कहता है उसके हिसाब से भी प्राचीन समय से बात चलती है, और मूर्ति पूजा करने वालों की संख्या ज्यादा है, आपकी संख्या कम क्यों है? इस मूर्ति पूजा का प्रचलन संसार के अंदर कैसे हो गया, कहां से आ गई? तो इसके लिए मैंने एक कल्पना की और वो कल्पना सत्य भी हो सकती है। बहुत सारी कल्पनाएं जो है वो सत्य भी होती हैं। तो क्या हुआ, कैसे मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ, इसके ऊपर इसको कथा कह सकते हैं, इसको सच्चाई कह सकते हैं, दृष्टांत भी कह सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो थे वो आचार्य जी थे और वो ईश्वर के विषय में प्रचार किया करते थे, ईश्वर की उपासना के विषय में लोगों को बताया करते थे, ईश्वर कैसा है ये बताया करते थे। उनका एक बच्चा था, वो अपने बच्चे को कहते थे, वो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ता लिखता नहीं था, उस बच्चे को ये कहते थे बेटा मैं जो ये खाने का सामान घर में लेकर के आता हूँ ये मुझे ये काम करने से मिलता है और इसके अंदर कुछ गलती नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। जैसे कोई चमड़े का व्यवसाय करता है, किसी को मारना पड़ता है, किसी का व्यवसाय में किसी को हानि पहुंचानी पड़ती है।